इससे पहले हम लोग वर्क के बारे में पढ़ लिए थे, क्या होता है वर्क, ये हम लोग डिस्कस किया था। और वर्क से रिलेटेड कुछ फार्मूले आपको बताया गया था, जिसमें मैंने बताया था कि यदि बॉडी के मोशन के डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है तो वर्क इक्वल टू क्या आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। साथ ही आपको ये भी बताया गया था वर्क इक्वल टू क्या आता है, mgh, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। और साथ साथ आपको एक और फार्मूला बताए थे वर्क का, Fs cos थीटा। यदि फोर्स जो है मोशन के साथ कुछ एंगल बनाता हुआ लग रहा है तो वर्क इक्वल टू ये होता है। ठीक, यहाँ पर चूंकि हम लोग को डिस्कस करना है एनर्जी के बारे में, तो जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं, जैसे सपोज दैट कि यदि कोई पर्सन हो जो एक घंटे क्या थोड़ा कम ही ले लेते हैं, 5 मिनट में जो है ज़्यादा वर्क करता है, और एक पर्सन है 5 मिनट बहुत कम वर्क करता है, तो किसके पास एनर्जी ज़्यादा होगा? मान लीजिए कि एक आदमी जो है 5 मिनट में 100 जो है ब्रिक्स, शायद एग्जांपल मैंने आपको एक बार दिया भी था कि 100 ब्रिक्स जो है 1+2 या ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर यानी रूफ पे लेके जा रहा है 5 मिनट में, बहुत तेजी से लेके चला गया। और एक आदमी जो 5 मिनट को धीरे धीरे स्लोली लेके जा रहा है, तो किसके पास एनर्जी ज़्यादा होगा? मतलब जो थोड़ा फास्ट काम कर रहा है। आप देखो कहोगे कितना फास्ट काम कर रहा है, इसके पास पता नहीं कितनी एनर्जी है, ये कभी थकता ही नहीं है, जब देखो तब काम ही करता रहता है। ऐसा जनरली बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ताकतवर है, इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, जब कभी थकता ही नहीं है। जैसे लोग क्या खाते हैं, रिवाइटल खाते हैं, क्यों? मिलेगा एनर्जी, कभी थकान नहीं महसूस होगा, दौड़ते रहिए दौड़ते रहिए दौड़ते रहिए, है ना। अभी कुछ दिन पहले धोनी का प्रचार दिखाता था, क्या 1 लीटर पेट्रोल में क्या होगा, गाड़ी चलती रहेगी। आप लोग नहीं देखे हैं? दिखाता था बहुत पहले कि 1 लीटर पेट्रोल डालिए गाड़ी कभी रुकेगी नहीं। ठीक, तो मतलब क्या कि 1 लीटर पेट्रोल में इंजन को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो कभी रुकवे नहीं करेगा। ठीक, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जो है उसे कम एनर्जी में ज़्यादा वर्क कर रहा है काम वो। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा वर्क कर रहा है ना सर। अगर एक आदमी क्या कहेंगे, एक आदमी मान लीजिए 1 सेकेंड में 10 मीटर जा रहा है, एक आदमी 1 सेकेंड में 1 ही मीटर जा रहा है, कहोगे कछुए के चाल से जा रहा है, इसके पास एनर्जी नहीं, जाने नहीं, इसके पास दौड़ेगा क्या? आप ऐसा बोलते हो ना भाई। कोई 10 सेकेंड में चला गया 10 मीटर तो कहोगे हाँ ये थोड़ा फास्ट दौड़ रहा है, क्यों? उसके पास एनर्जी ज़्यादा है। मतलब उसके काम करने की क्षमता से हम एनर्जी का पता लगाते हैं। अगर कोई कम समय में ज़्यादा वर्क कर रहा है तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा, और कोई उतना ही समय में कम वर्क कर रहा है तो एनर्जी कम। कहेंगे कि अरे ये तो 5 घंटा लगा लिया कि काम को करने में, कुछ कर ही नहीं रहा है एकदम। कोई कहा हाँ ये लड़का अच्छा है क्योंकि कम समय में ज़्यादा काम कर रहा है ना सर। मतलब हम वर्क का कंपेरिजन करते हैं टाइम के साथ कि कौन कम समय में ज़्यादा वर्क कर रहा है, बस हमारा। तो जब भी कभी हमें एनर्जी के बारे में पता लगाना हो तो हम ये देखते हैं कि उसका वर्क करने का रेट क्या है, कैपेसिटी क्या है, क्षमता कितनी है उसके पास काम करने की। अगर ज़्यादा क्षमता हो तो बोलेंगे एनर्जी उसके पास ज़्यादा है, काम करने की क्षमता अगर कम होगा तो क्या बोलेंगे, एनर्जी कम है। तो इसलिए एनर्जी को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता। जितना उसके पास क्षमता ज़्यादा होगा उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगा, क्षमता कम होगा तो एनर्जी, तो क्या कर सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो एनर्जी में हम लिख सकते हैं डूइंग वर्क या रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ काम करने की क्षमता या एबिलिटी भी कह सकते हैं, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। काम करने की क्या उसके पास एबिलिटी है, कैपेसिटी है, सब एक ही चीज़ है। हाँ, ये जो आपका डेफिनेशन बनता है ये हमारा हो जाएगा एनर्जी की डेफिनेशन। मतलब कि वर्क से हम क्या करते हैं, ये पता लगाते हैं कि उसके पास कितनी जो है एनर्जी है। अगर कम वर्क कर रहा है
तो हम कहेंगे कि एनर्जी बहुत कम है। और ज़्यादा वर्क करेगा तो हम ये बोलेंगे कि एनर्जी उसके पास है ज़्यादा है। ठीक, तो अब चूंकि हम कंपेरिजन करते हैं एनर्जी का किससे, वर्क से, ठीक ना। तो जो हमारा वर्क की यूनिट होगी वह यूनिट क्या हो जाएगी, एनर्जी की यूनिट हो जाएगी, ठीक ना। वर्क की जो यूनिट, वर्क की यूनिट क्या आती है, जूल, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल हो जाएगी। क्योंकि हम यहाँ पर वर्क एनर्जी बताने के लिए हम किसको ध्यान में रख रहे हैं, वर्क को ध्यान में रहे, तो जो वर्क की यूनिट वही क्या हो जाएगी, एनर्जी की यूनिट हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि चूंकि वर्क की यूनिट एनर्जी की अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं, जे लिखते हैं। ठीक, 1 किलो जूल में कितना जूल हो जा, 1000 जूल। ये भी आप याद रखिएगा, 1 किलो जूल इक्वल टू 1000। जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ क्या होगा, मिलेगा आपको। तो वहाँ पर अगर 1 किलो जूल आता है तो जूल में क्या करता है, किलो जूल को जो है जूल में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो 1 किलो जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 जूल। ठीक, बात समझ में आया। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर चूँकि हमें पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें पढ़ना है कि एनर्जी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में आपको कई तरह के एनर्जी पढ़ने को मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सारे एनर्जी आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक ना। जो आपके बुक में सिलेबस दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, 8 प्रकार के एनर्जी आपको दे रखा है, ठीक ना। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो काइनेटिक, पहला काइनेटिक है ना, काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं। एनर्जी समझ में आया, एनर्जी मतलब काम करने की कैपेसिटी, जो जितना काम करेगा उसके पास एनर्जी उतना ही। ठीक, कम वर्क करोगे कम एनर्जी, ज़्यादा वर्क करोगे तो ज़्यादा एनर्जी, ऐसा होता है। अब उसकी अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो चूंकि वर्क से उसका कंपेरिजन करते हैं तो जो वर्क की यूनिट होगी वो क्या होगी, उसकी यूनिट जूल हो जाएगा। इतने जूल एनर्जी इसके पास है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। कोई बता सकता है, आइडिया दे सकता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? शायद आपको छोटे क्लासों में पढ़ाया गया होगा। बोलिए, कौन बताएगा? गो एस जो मोशन में क्या करेगा, थोड़ा सा पहुंच रहे हैं ये, बढ़िया सा, कोई थोड़ा बढ़िया एक्सप्लेन करे, कोई बढ़िया सा एक्सप्लेन करे तो बताते हैं आगे। करेगा जब उसके पास एनर्जी होगा तभी वो मूव करेगा, विदाउट एनर्जी वो मोशन, तो उस समय जो उसके पास एनर्जी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, हमने स्टोन को ऊपर से गिरा दिया, नीचे आ रहा तो उस समय मूव कर रहा, मूव करते समय उसके अंदर कौन से, वो अलग की बात है, बाद में पढ़ेंगे कि एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में चेंज होता है, पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम ये जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, तो एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी, क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अगर मोशन के चलते वो चाहे जैसे भी मोशन करे उसके पास कौन सी एनर्जी होगी। एग्जाम्पल में कोई साइकिल रोड पे चल रहा है उसके अंदर मोशन, कार रोड पे चल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, एरोप्लेन ट्रक चल रहा है, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। बर्ड फ्लाई कर रहा है, कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक ना। अगर हम गन से किसी बुलेट को फायर कर रहे हैं, गन से अगर गोली को फायर कर रहे हैं तो उस गोली की उस बुलेट के अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। कोई आदमी पर्सन अगर मूव कर रहा है तो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। वाटर फ्लो कर रहा है तो कौन सी एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। एयर मूव कर रहा है तो कौन सी एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि जो कुछ भी मोशन करेगा उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी ड्यू टू मोशन क्या बोलेंगे, ड्यू टू मोशन। मोशन के अंदर अगर एनर्जी किसी के अंदर स्टोर होता है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन के चलते जो एनर्जी प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि भाई कोई पर्सन अगर दौड़ेगा तो उसकी कुछ एनर्जी लॉस होगी ना, तो लॉस होगी तो कौन सी एनर्जी लॉस हो रही है, काइनेटिक एनर्जी। बर्ड फ्लाई कर रही है तो वो भी अपनी एनर्जी लॉस करेगी, तो कौन सी एनर्जी निकल उसमें से,
काइनेटिक एनर्जी। हमने धनुष को पकड़ा ऐसे, खींचा खूब तेजी के साथ, खींचने के बाद छोड़ दिया, किसको? धनुष को नहीं छोड़ते हैं, किसको? अजीब हाल है, धनुष को क्या, धनुष को छोड़ देंगे तब कैसे काम होगा? जो एरो है इसको छोड़ते हैं ना भाई। तीर को आपने छोड़ा, तीर मोशन करने लगा, उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगा? काइनेटिक एनर्जी। नहीं कि धनुष को छोड़ दीजिएगा। गुलेल देखियो आप ऐसे खींचते हैं बंदर मारने के लिए या किसी को भी मारने के लिए यूज़ करते हैं। आप इसको स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करेंगे तो हम उसको एनर्जी देंगे, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल जो उसमें से स्टोन निकलता है उसकी चर्चा करते हैं। स्ट्रेच करने के बाद जब हम छोड़ेंगे तो स्टोन मूव करेगा तो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। अब स्ट्रेच करते समय कौन की एनर्जी है वो बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम जो मोशन कर रहा है उसकी बात करें, ठीक ना। तो जब स्टोन उसमें से छूटा, मोशन किया तो कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी वो प्रोसेस करेगा। वाटर अगर फ्लो कर रहा है तो कौन सी एनर्जी? हवा। विंडो के पास, यार क्या अच्छा हवा आ रहा है, विंडो के पास दम नींद आ रहा है हवा के पास। अगर विंडो के पास बैठते हो या कहीं खुले मैदान में जाते हो, हवा आपको गर्मी के दिन में अच्छा लगता है, यानी हवा फ्लो ब्लो कर रहा है, बह रहा है, ठीक ना, तो उस समय कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रहा है ना। बर्ड फ्लाई कर रहा है तो उसके पास दोनों एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक पोटेंशियल, बट अभी हम सिर्फ काइनेटिक की चर्चा करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे कि उसके अंदर कैसी एक और एनर्जी आ जाती है। तो बर्ड फ्लाई कर रहा है तो कौन सी? अभी काइनेटिक की बात करेंगे, बाद में पोटेंशियल की बात करेंगे, ठीक। काइनेटिक एनर्जी। आप दौड़ रहे हो, कोई पर्सन दौड़ रहा है, कोई जानवर दौड़ रहा है, कोई एनिमल्स दौड़ रहा है रोड पे, तो सबके अंदर कौन सी एनर्जी हो जाएगी? मतलब मोशन के चलते, दिमाग में एकदम फिगर बन जाना चाहिए, किसके चलते? मोशन के चलते। वो चाहे जैसे भी मोशन करे, वो कछुए की चाल से चले या खरगोश की चाल से चले, ठीक ना, या वो सुपर फास्ट हो या सुपर फास्ट ना हो, बस बस रेंगता हुआ जा रहा हो। हाँ, टहलते भी जाए तो उसके बाद कौन सी एनर्जी हो जाएगी? भाई मोशन है ना, एनर्जी तभी तो टहल रहा है वो, तो काइनेटिक एनर्जी के कैटेगरी में वो आएगा। बात समझ में आ रहा है? गुड।